हमारे देश की आज़ादी को लेकर न जाने कितने लोग, न जाने कितने महापुरुषों ने वर्षों तक जेलों में यातना सही, जेलों में रहे, कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कितने लोग शहीद हुए, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए हमने 3 युद्ध लड़े, हजारों लाखों लोग शहीद हुए, न जाने कितने बहनें विधवा हुई, न जाने कितने माओं ने अपने लाल खोए, तब जाकर हिंदुस्तान आज तक सुरक्षित है। हर दिन भारत की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर, सियाचिन पर, अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिक गश्त लगाते हैं, कई बार शहीद भी होते हैं, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी का एक मन में एक जज्बा है कि अपने देश की सुरक्षा होनी चाहिए। कभी भारत की सुरक्षा के उसकी मैप के साथ, उसकी मानचित्र के साथ कभी पाकिस्तान खिलवाड़ करता है तो कई बार चाइना खिलवाड़ करता है, लेकिन सैनिक डटे रहते हैं। सैनिक भारत की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। उनकी एक मानसिकता बन गई है, उनकी एक घटिया मानसिकता बन गई है कि जब वो सैनिकों से बाज नहीं पाते, सैनिकों को कुछ नहीं कर पाते, तो भारत के मानचित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। कभी जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट बना देते हैं, तो कभी अक्साई चीन को अपना पार्ट बना देते हैं, कभी अरुणाचल के ऊपर अपना क्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सैनिकों से उनके लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो हमारे मानचित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने भी देखा होगा, मीडिया में स्टोरी आई होगी, पाकिस्तान की सरकार की वेबसाइट पर भी जाएं तो भारत के मानचित्र को बहुत गलत तरीके से दिखाते हैं। उसमें वो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को नहीं दिखाते जिसके लिए न जाने कितने लोग सैनिक हमारे शहीद हुए। आप चाइना के मैप को, चाइना सरकार जो मैप इशू करती है, अगर उसको आप देखें तो भी इसी तरह से वो छेड़छाड़ करते हैं हमारे पूरे के पूरे हिस्से के साथ। दुर्भाग्य ये है और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि आज जो बरसों से पाकिस्तान और चाइना जो कोशिश कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने उनकी कोशिश को सही करके दिखा दिया। एमसीडी के क्लास 4th की जो किताबें हैं, उस किताबों के अंदर जो मैप दिखाया गया है, साथ ही वो मैप वही है, वो मानचित्र वही है जो पाकिस्तान बरसों से दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो चाइना बरसों से कोशिश कर रहा है उस मानचित्र को दिखाने की, वही मानचित्र भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मानचित्र अप्रूव किया है। बहुत ही घिनौना काम किया भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने। उनसे सड़कें साफ नहीं होती, वो कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाते, ये फिर भी माफ किया जा सकता है, लेकिन भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना, भारत के मानचित्र के साथ खिलवाड़ करना, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की बात है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को मैप दिया जा रहा है और उसमें शिक्षा समिति होती है। आपको भी पता है कि कोई भी किताब जो अप्रूव होती है वो शिक्षा समिति अप्रूव करती है। शिक्षा समिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। एमसीडी के अंदर मेयर होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहां बैठी हुई है, और अपने आप को देशभक्त का नाम देने वाले लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ एक घिनौना काम कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी इस पूरे जो काम इन्होंने किया, इसको बहुत ही घृणित काम किया है इन्होंने, और इसके लिए माफ़ी नहीं दी जा सकती, इसको इसके लिए इन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी दो मांग रखती है। सबसे पहला मांग ये है कि ये जो नोटबुक है, जो ये किताब है, इसको तुरंत वापस लिया जाए, और साथ ही साथ बीजेपी की जितनी भी लीडरशिप और जो भी अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये उन सैनिकों के साथ अपमान है, वो शहीदों के साथ अपमान है, जो मां अपने बच्चे को खो देती है, उसके प्यार का, उसके समर्पण का अपमान है, जो बहन अपने पति को खो देती है, अपने भाई को खो देती है, ये उसका अपमान है, और हिंदुस्तान इस अपमान को नहीं सहेगा। सारे अधिकारी, सारे नेता जितने बीजेपी के इसमें सम्मिलित हैं, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इस किताब को तुरंत वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है।